हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपने चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियों से लिया गया है, जिसकी कि ये दूसरी वर्कशीट है। इससे पहले की वर्कशीट आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th वर्कबुक के नेम से, या इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर जाकर आप उस सभी वर्कशीट को देख सकते हो। साथ ही साथ इंग्लिश की वर्कबुक की भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और साइंस की वर्कबुक भी अपने जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ से अपने देखें, कुछ ऊपर स्वर्णीय बिंदु अपने को दे रखे हैं जो कि सूत्र हैं, उनको आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, जिसमें लिखा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद यानी कि ए का मान अपने को दे रखा है 2, सारवंतर डी का मान दे रखा है 3, तब समांतर श्रेणी के 3 पद होंगे। तो अपने को पता है कि जो प्रथम पद होता है उसमें डी अपने जोड़ते जाते हैं, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14। तो इस तरीके से ये 3 जितने का सारवंतर होता है उतने उतने प्लस करते हुए अपने अगला पद आता जाता है। तो यहाँ से इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो टिक होगा। सेकंड के अंदर यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 5 है तो इसका सारवंतर होगा। तो यहाँ से 3n + 5 है तो इसका सारवंतर अपने को बताना है। तो इसमें सबसे पहले अपने को n का मान, जैसे इसके अंदर n का मान अगर अपने 1 रखें, यहाँ पे 3 का 3 लिखा, n की जगह पे 1 रखा, +5। अब 3 का पहले 1 के साथ गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर n की जगह पे 2 रखें, 3 का 3, n की जगह पे 2 +5। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 5 होते हैं 11। अब 8 और 3 में कितने का अंतर है? 8 और 3 में कितने का अंतर है? तो अंतर है 3 का। तो इसका सही नंबर जो है वो सही होगा कि इसका जो सारवंतर है वो 3 है। तीसरा प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सारवंतर 3 हो तो n का मान, तो इसमें अपने सूत्र लगाएंगे a + n - 1 और d। ये अपना सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का। a का मान अपने को 2 दे रखा है, प्लस n का अपने को नहीं पता -1, और d का मान अपने को 3 दे रखा है। 2 का 2 लिखा, 3 का पहले n के साथ गुना होगा 3n, फिर 3 को 1 के साथ गुना करेंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3n। ये प्लस के 2 हैं यहाँ पे और ये माइनस के 3 है, जब घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, मतलब 3n - 1, जो कि सही नंबर सही है। चौथे प्रश्न के अंदर समांतर श्रेणी का 7वां पद अपने को बताना है। तो 7वां पद को लिखा जाएगा a + 6d लिखा जाता है। जो 7वां पद होता है उसको अपने a + 6d लिखते हैं। a का मान अपने पास प्रश्न में 5 है, 6 गुना d का मान, तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया जाता है, d का मान हो जाएगा 2। 5 + 6 को 2 से गुना करेंगे 12, 5 में 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 17, जो कि सही नंबर सही है। नेक्स्ट 5वें के अंदर यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगा n/2, 2a + n - 1d। ये Sn ज्ञात करने का अपना सूत्र है। नेक्स्ट छठे प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे दे रखा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है और उसका 10वां पद अपने को बताना है। तो इसका 10वां पद जो लिखा जाएगा a10 बराबर a + 9d, इसको अपने लिख सकते हैं 10वें पद को a + 9d। यहाँ से a का मान अपने को प्रथम पद का मान दे रखा है 40, + 9 गुना जो d का मान है। अब d का मान निकालने के लिए अपने को दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी कि -15 में से -40 अपने को घटाने हैं।
तो ये तो घटाने हैं, इसलिए माइनस का निशान ये बीच में, और ये घटाना क्या है, माइनस के 40। तो ये माइनस और ये दोनों माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, यानी कि 40 प्लस के। अब 40 में से 15 अगर अपने घटाते हैं तो 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 25। तो डी का मान अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करें तो माइनस का 40, 25 को 9 से गुणा करें, 25 नियम होते हैं 225। 225 में से 40 घटेंगे क्योंकि ये माइनस के हैं तो 225 में से 40 घटा दें तो अपने पास बचेंगे 185। तो ये इसका 10वां पद क्या आ जाएगा, 185। यहाँ से इसका 10वां पद है वो ज्ञात हो जाता है। फिर 7वें प्रश्न के अंदर इसके अंदर इसका प्रथम पद और सारांश अपने से पूछा है। तो प्रथम पद जो ए का मान अपने होता है, प्रथम पद ए का मान तो आ जाएगा 3। सारांश डी का मान बताना है तो दूसरा पद यानी कि 1 में से 3 घटाएंगे तो सारांश का मान आ जाएगा -2। फिर 8वां प्रश्न है, समाक्षरी में a बराबर 11 d बराबर -3 हो तो प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो पहला पद तो 11 हो जाएगा, उसके बाद 3 3 घटाने हैं, 11 में से 3 घटा देंगे 8, 8 में से 3 घटा देंगे 5, 5 में से 3 घटा देंगे 2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, 4 पद यहाँ पे ज्ञात हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें अपने को 9वें के अंदर देखा कि समांतर श्रेणी में 39 पदों की संख्या ज्ञात, यानी कि इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या का मतलब इसके अंदर अपने को n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए अपने सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान अपने को दे रखा है 39। a का मतलब प्रथम पद का मान है 3, n का मान ज्ञात करना है और गुणा में d का मान। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, मतलब 6 में से 3 घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा 3। 39 का 39 लिखा बराबर में 3। अब ये जो गुणा में 3 आप देख रहे हो, इस 3 का 1 के साथ गुणा, 3 का n के साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा 3n, और उसके बाद 3 को 1 से गुणा करें तो 3 एकम 3। अब ये प्लस के 3 है और ये माइनस के 3 है, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 39 और ये जो 3 n के गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगा। 39 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास आता है 13। तो यहाँ से 13 इसका क्या आ जाएगा, पदों की जो संख्या है वो अपने पास 13 आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है जिसमें दे रखा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों की संख्या जिसमें 7 का भाग जाना चाहिए, 2 अंकों की जो संख्या है वो 10 से स्टार्ट होती है, 10 से शुरू होती है और 99 तक चलती है। तो इसमें अपने को एक पहले एपी बनानी पड़ेगी कि इसमें पहली संख्या जो आएगी वो 14, ये 2 अंकों की संख्या है और 7 से क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है, 14 के बाद फिर 21, 21 के बाद फिर 28 और ऐसे करते 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 लास्ट में जो अंतिम पद आएगा वो आ जाएगा अपने पास 98। अब 98 एक ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य होती है, 99 7 से विभाज्य नहीं होता। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को a का मान यानी कि प्रथम पद का मान आ जाएगा 14, सारवंतर d का मान तो 21 में से 14 घटाएं 7 है सारवंतर का मान, d का मान, और an होता है अंतिम पद। an की जगह पे आप tn भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपने लगाते हैं इसमें सूत्र जो अभी ऊपर वाले प्रश्न में अपने इसको किया उसी तरीके से। सबसे पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ये इसका सूत्र आ जाएगा। an का मान है अपने पास 98 बराबर a यानी कि प्रथम पद का मान है 14 प्लस n माइनस 1, ये अपने को ज्ञात करना है। d का मान आ जाएगा 7। उसके बाद 98, ये 14 के 14 लिखे, 7 का पहले n के साथ गुणा होगा 7n, फिर 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 एकम 7। उसके बाद 98 बराबर ये 14 में से 7 घट जाएंगे, 14 में से 7 घटाएंगे 7 प्लस 7n।
अब ये प्लस के 7 हैं वो 98 की तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे बराबर में 7n। 98 में से 7 अगर अपने कट करते हैं तो यहाँ पे अपने पास बचते हैं 91, और ये जो 7 गुना में था वो आ जाएगा इसके बटे में, और 7 का इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी कि n का जो मान अपने पास आएगा वो n का मान अपने पास आता है 13। तो इस तरीके से मतलब 13 संख्याएं ऐसी हैं दो अंकों की जो 7 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं। इसके बाद 11वां जो प्रश्न है इसके अंदर भी सेम ही करना है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 होगा। तो सेम सूत्र से सेम ही तरीके से आपको इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके अंदर भी सबसे पहले अपने देखें प्रथम पद है, प्रथम पद का मान 21 है। सारवंतर डी निकालें तो 18 में से 21 घटाने हैं, 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस के 3, और जो ए एन का मान अपने को दे रखा है वो 81। ए एन की जगह पे अपने टी एन भी यहाँ पे लिया जा सकता है। तो उसके बाद अपने सूत्र लगाने हैं, ए एन की जगह पे आप टी एन भी लिख सकते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। टी एन या ए एन का मान दे रखा है 81, ए यानी कि प्रथम पद का मान दे रखा है 21, एन माइनस 1 इसको सेम रखेंगे, और डी का मान अपने दे रखा है माइनस के 3। 81 बराबर 21 प्लस इस -3 का गुना होगा n के साथ, जो -3 को n से गुना करेंगे तो माइनस के 3n, -1 का -3 के साथ गुना करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। 81 बराबर 21 और ये 3 जुड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं। 21 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 24 माइनस के 3n। अब ये प्लस के 24 81 की तरफ लेके जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 24 और इधर माइनस के 3n। 81 में से 24 अगर अपने घटाते हैं, 81 में से अगर अपने 24 को माइनस किया जाए तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 2 गए 5 यानी कि 57, और बटे में आ जाएगा माइनस का 3 बराबर बराबर में रहेगा 57 में अगर अपने 3 का भाग दें तो ये अपने पास आ जाएगा 3 एकम 3 और 19 तिया 57 होते हैं। लेकिन n का मान अपने पास माइनस में नहीं हो सकता, तो इसमें थोड़ा सा जो d का मान है 18 में से 3 घटाए माइनस के 3 आते हैं। मान वैसे माइनस में आ रहा है लेकिन n का जो मान है वो माइनस में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे या तो जो 81 है वो 81 माइनस का होना चाहिए था। ठीक है, तो फिलहाल अपने होगा इसी तरीके से, यहाँ से n का मान अपने पास 19 आ रहा है। आगे 12वें प्रश्न के अंदर अपने को इसके अंदर भी सेम इसी तरीके का प्रश्न है। ये भी अपने को दे रखा है कि प्रथम पद a का मान दे रखा है 21, सारवंतर तो 42 में 21 घटाएंगे, सारवंतर का मान भी 21 है और ए एन का मान दे रखा है 210। तो सेम ही सूत्र से ए एन वाले सूत्र से इसको अपने सॉल्व करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये अपने 12वें प्रश्न की बात हो रही है। तो यहाँ से ए एन का मान है 210 बराबर ए का मान हो जाएगा 21 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और गुना में डी का मान भी 21 है। 210 लिखा बराबर 21, अब 21 का गुना करेंगे n के साथ तो 21 n हो जाएगा। 21 को 1 से गुना करेंगे 21 एकम 21, प्लस के 21 से माइनस के 21 कैंसिल हो जाएंगे। 210 जो n के गुना में 21 है वो इसके बटे में आ जाएगा। 210 में 21 का भाग देंगे तो n का मान यहाँ से 10 आता है, मतलब इसमें 10वां जो पद है वो 210 होगा। इसके आगे 13वें प्रश्न के अंदर अपने को योगफल पूछा है कि समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर अपने को एस एन का सूत्र लगाना है। अब एस एन के सूत्र से अगर इसको करें तो एस एन
बराबर n बटे 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1d। ये Sn योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें पदों की संख्या यानी कि n का मान दे रखा है 20 बटे में 2, फिर 2 गुणा a का जो मान है, a का मान प्रथम पद होता है जो कि 1 है, प्लस n का मान 20 माइनस 1 और गुणा में d होता है सार्वंतर। तो यहाँ पे समास श्रेणी में 4 में से 1 घटाएं तो सार्वंतर का मान हो जाएगा 3। a का मान अपने को 1 दे रखा है, d का मान अपने को 3 दे रखा है, b और n का मान वो अपने को 20 दे रखा है। तो ये सारे मान इसमें अपने रख दिए। अब 20 में 2 का भाग देंगे 10 आता है, 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 20 में से 1 घटा देंगे, 20 में से 1 घटाया 19, 19 को 3 से गुणा करें, 19 दिए होते हैं 57। उसके बाद 10 गुणा इन दोनों को प्लस करें, 57 में 2 को प्लस करें 59 यानी कि 59, दोनों का गुणा करते हैं तो ये अपने पास आता है 590। मतलब 20 पदों का योगफल कितना आ गया यहाँ से 590 अपने पास आता है। इसके आगे 14वें प्रश्न के अंदर अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका अपने को योगफल ज्ञात करना है। तो इसके अंदर भी सबसे पहले a का मान दे रखा है 34, यहाँ से d का मान निकालें तो d का मान 32 में से 34 घटाएं तो d का मान आ जाएगा -2 और ये अंतिम पद है, इसके आगे और श्रेणी नहीं दे रखी, मतलब ये अंतिम पद है। a n का मान है ये अपने पास 10। तो सबसे पहले a n वाला सूत्र लगा के अपने को n का मान है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले लगाते हैं अपने a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। a n का मान दे रखा है 10, a का मान दे रखा है 34, n का मान ज्ञात करना है -1 गुना d का मान है अपने पास -2। 10 बराबर 34, ये -2 का n से गुणा करें -2n, -2 का -1 से गुणा करें +2। 10 बराबर अब यहाँ पे 34 और ये 2 जुड़ जाएंगे, 34 और 2 होते हैं 36, -2n। अब +36 बराबर के इस तरफ लेके आ रहे हैं तो ये -36 बराबर -2n। 10 में से 36 अगर अपने घटाते हैं तो ये बचेंगे -26 और -2 इसके बटे में आ जाएंगे बराबर में n। 26 में 2 का भाग देंगे तो n का मान अपने पास आ जाएगा 13। तो इस तरीके से पहले अपने को n का मान ज्ञात करना है। n का मान अपने पास 13 आ गया, उसके बाद फिर Sn का मान ज्ञात होगा। Sn का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास एक छोटा सूत्र है, अपने उसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। an की जगह पे आप tn भी लिखा जा सकता है। तो ये कब लगाना है सूत्र, जब अपने पास an का मान अंतिम पद का मान अगर प्रश्न में अपने को दे रखा है तो उसमें अपने इस सूत्र का यूज़ कर सकते हैं। n की जगह पे आ जाएगा 13 बटे में 2, a का मान अपने को दे रखा है 34 प्लस an का मान अपने को दे रखा है 10। उसके बाद 13 और बटे में 2, 34 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 44। ठीक है, ये 44 हो जाएंगे। 2 के पाड़े से काटें, 2 एकम 2 और 22 दूना 44। अब 22 का 13 के साथ गुणा करके जो भी उत्तर आता है वो Sn का उत्तर हो जाएगा। 13 दूना 26, 26 और 2 28, यानी कि 286 इसका Sn का आंसर अपने पास आता है। तो इस तरीके से अपने को जो प्लस प्लस चिन्ह लगा के दे रखा हो तो पहले an के सूत्र से n का मान ज्ञात किया जाएगा, उसके बाद Sn वाले सूत्र से Sn ज्ञात किया जाएगा। Sn का आप बड़ा सूत्र भी इसमें लगा सकते हैं, Sn का आप इसमें छोटा सूत्र जो अभी मैंने लगाया है उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। आगे लास्ट सवाल जो कि 15 नंबर अपने को दे रखा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है।
तो किसी भी लगातार संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का ये सूत्र है n+1 और बटे में 2। n का मान यहाँ पे 100 है, फिर n का मान 100 + 1 और बटे में आ जाएगा 2। ये 2 एकम 2 और ये 50 × 100 कट जाएगा 100 और 50 गुना में 101। अब इसको गुना करेंगे तो 50 एकम 50 फिर 50 एकम 50 यानी कि 5005 इसका क्या आ जाएगा S100, यानी कि 100 पदों का 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात होता है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं तो ये 1 2 3 4 ऐसे होती हैं सारी, तो यहाँ से A का मान 1 हो जाएगा, D का मान भी 1 हो जाएगा, n का मान यानी कि पद इसमें 100 लेने हैं और SN वाला सूत्र लगा के आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम यहीं पे अपने पहुंचते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने इतना ही, क्योंकि वर्कशीट अपनी यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे अपने करेंगे वर्कशीट नंबर 14। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्जेक्ट इंग्लिश और सब्जेक्ट साइंस की जो वर्कबुक है उसकी जो लिंक है, उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है या वीडियो को लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर आप उन वर्कबुक को भी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के नज़दीक है, तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट अपने को दे रखी हैं। तो धन्यवाद और शुभ दिन।